हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि आपके अवचेतन मन। ओके, आपके अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें अभी भी हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ओके, देखो हमारे अंदर दो मन होते हैं। ओके, भगवान ने हमें दो मन दिए हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन। ओके, सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन जो होता है ना हमारा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमें पता ही नहीं होती है। जाने अनजाने हम अपने अंदर, हम अपने ही तरीके से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से वो चीज़ें हमारे अंदर कब चली जाती हैं, कब स्टोर हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं, वो पता नहीं चलता है। ठीक है। और कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन, जिसे हम एक्शन लेते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि हाँ मुझे, जैसे हमें मार्केट जाना है तो लिटरली हमने सोच लिया कि हाँ मुझे अभी मार्केट जाना है, ये आपका चेतन मन है। और जब मार्केट जाने के बारे में तरह तरह के और थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। ओके, तो वो हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन आपका। ठीक है। तो यहाँ पर चेतन मन जो कि कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो हमें लिटरली पता होता है कि हाँ हमने ये प्लानिंग की थी और हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया था। लेकिन जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड है, ऑटोमेटिक आपके अंदर से आती हैं, जिन्हें आप सोचते भी नहीं हैं। ओके, जिन्हें आपको पता ही नहीं है कि अचानक से मेरे अंदर से कहाँ से आई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं हमारी अंतर आत्मा से कनेक्ट होता है। ओके, उसे सब पता होता है। इसीलिए बहुत चेतन मन के बारे में हमें, कॉन्शियस माइंड के मन जो होता है ना हमारा, उसको हमें पता होता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो कि अवचेतन मन होता है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये खुद हम अपनी तरीके से चीज़ों को करते हैं और खुद कुछ चीज़ें हमारी उससे उभर के बाहर आती हैं यहाँ पर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। तो आज का मेरा थीम यही है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको पता नहीं है और जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप समझो उन सब चीज़ों को। और उन सब चीज़ों को हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी हों आपके अंदर, कुछ बातें, कुछ थॉट्स ऐसे हों जो आपको जानना ज़रूरी हो। ओके, तो मेरी रीडिंग का थीम आज का यही है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से ये परिवार और आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, और मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह 2 पाइल रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, ये है पाइल नंबर 1 द वर्ल्ड, ओके, एंड पाइल नंबर 2 यिंग यांग। दोनों ही कार्ड्स, दोनों ही पाइल मैंने शफल करके निकाले। मैं खुद क्योंकि दोनों ही पाइल अपने आप में मुझे स्पिरिचुअल लग रही हैं। और आगे देखते हैं हम कि क्या निकल के आता है आपके सब कॉन्शियस माइंड में। ओके, मैंने इंटेंशन यही डाल रही हूँ मैं अपनी कि आपके अवचेतन मन में कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी तो मुझे फ़िलहाल इंट्यूशन यहाँ पर आपका यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है यहाँ पर दोनों ही पाइल। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही रखा है, वहाँ से आप देख लेना। प्लीज़ वहाँ पर कॉल ना करें, मैसेज ही करें आप वहाँ पर। मैं ऑब्वियसली वहाँ पर पढ़ती हूँ। और बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप टैरो रीडिंग सिखाते हैं। सॉरी, मैं अभी नहीं सिखाती हूँ। जब भी मैं उस चीज़ को ओपन करूँगी चैनल पे ज़रूर अनाउंस करूँगी उस चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आपके अवचेतन मन में क्या चीज़ें स्टोर हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ओके, पाइल नंबर 1 द वर्ल्ड। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करी। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ द वर्ल्ड, कि आपके सब कॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन में क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड में, आपका जो अवचेतन मन है, एक पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर चुका है। मीन्स
पहले मैं पास्ट के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी ऐसी नज़र आ रही हैं कि पास्ट में आपने ना बहुत अपने अंदर कुछ मेजर चेंज आपने देखे होंगे, बहुत मेजर चीज़ों को आपने हैंडल किया है यहाँ पर। और लिटरली आपने आपका जो एक कहते हैं ना, अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है पाइल नंबर 1 कि आपकी कुछ चीज़ें आपके अंदर अभी भी दबी हुई हैं या कुछ चीज़ों को आपने अपने अंदर बिठा रखा है जहाँ पर आप रुक सकते हो, उन सब चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपने है ना कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना अपनी एक लिटरली, आप किसी यात्रा पर हो, आप किसी जर्नी पर हो, आप यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से आप शायद कनेक्ट होना चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत यहाँ पर आपके अभी आपके अंदर की बातें मैं बताऊं कि आपके अंदर बस यही है कि मुझे बहुत लंबा जाना है। आपकी अवचेतन मन में ये चीज़ें हैं कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर बड़ा करना है, बहुत कुछ जानना है, समझना है, एक परमात्मा के बारे में और एक यूनिवर्स और अर्थ के बारे में। लिटरली यहाँ पर है ना कुछ बहुत बड़ी पिक्चर है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो अभी आपको करना है और समझना है और उस यात्रा पर निकलना है। ओके, यहाँ पर देखो बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, कि बैठ के हम सोचते रहेंगे, नहीं, वो यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं कि जब तक आप उठकर खड़े नहीं होगे, किसी चीज़ को एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी। तो लिटरली यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड में अभी यही पिक्चर चल रही है कि आपको कुछ एक उसको कुछ बड़ा करना है। ओके, आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बिग बिग चेंजेस यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आपने है ना एक मुझे यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पास्ट को बहुत अच्छे से एक कहते हैं ना किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना। ओके, वो कहते कंप्लीट करके, हाँ, कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैंने सब कुछ किया, ईमानदारी से किया, अब मुझे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, आगे के लिए सोचना है, आगे के लिए कुछ करना है। ओके, तो आपके पाइल 1 आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब भी यही चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, मुझे बस सिर्फ ये एक जर्नी पर हो आप डेफिनेटली, और उसको देख रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो। ये जर्नी किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल जर्नी नज़र आ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि उसका कहते हैं ना कि आपका देखने का नज़रिया, ओके, कि हमारे मन हो सकता है पहले मन में आप किसी तरह की टीस लेके बैठे हो या किसी तरह का कुछ था आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन लिटरली आपने उन सब चीज़ों को कहते हैं ना रिलीज़ कर देते, तभी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे भी बढ़ पाते हैं यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1 आपने कहते हैं ना चीज़ों को छोड़ देना, ओके, और आगे की तरफ बढ़ना यहाँ पर। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक्शन एक्शन लिखा है यहाँ पर, और आप बहुत कुछ बड़ा करने का यहाँ पर एक प्लानिंग यहाँ पर उसके अंदर चल रही है। बहुत बड़ी पिक्चर है, एक नज़रिया आपका बहुत बड़ा है, आपकी सोच मुझे काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। एक ब्रह्मांड से जुड़ना, ओके, यूनिवर्स की एनर्जी से यहाँ पर कनेक्शन बनाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका मन उसकी तरफ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अपने आपका एक अट्रैक्शन यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उसका। ओके, अब मैं यहाँ कार्ड्स से देखती हूँ, एंजल ओरेकल कार्ड से, कि आपके लिए क्या निकल के आता है पाइल नंबर 1। तो थैंक यू सो मच। आप किसी भी फील्ड में हो, ओके, यहाँ पर अगर करियर से आप कुछ चीज़ों को करना चाहते हो, मैं जर्नी बोल रही हूँ, जर्नी का कार्ड निकला है।
यहाँ पर इस कार्ड से मैं बताऊँ, क्योंकि आपने है ना आपके सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन में एक कहते हैं ना कि हाँ, बहुत सारी चीज़ों को जो मैं इस कार्ड से भी आपको मैंने बताया कि बस एक्शन रेडी, आगे बढ़ना, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को कंप्लीट किया है। कहीं ना कहीं आपने अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़ा है, रिलीज़ किया है, अपने आप को उस चीज़ से उभरने में अपने आप को बहुत हेल्प की है। यहाँ पर आपका सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, इसके अंदर ये एक जादुई शक्ति होती है। ओके, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, अवचेतन मन, एक बहुत जादुई शक्ति होती है इसके पास। तो लिटरली आपने वो कहते हैं ना शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा है, जाना है। ठीक है, एक लंबी यात्रा आपने शायद तय की है और एक फिर से आपकी एक जर्नी फिर से आपकी एक शुरू हो रही है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आपने है ना, ये लगा लो कि पास्ट में आपने एक बहुत सारी चीज़ों को, जो कि मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पर, कि बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुकी हो आप। ओके, एक नए सिरे से अपनी एक वापस से ज़िंदगी की शुरुआत करना। आपके है ना सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारा ये जो मन होता है ना, हमारा अवचेतन मन, ये अगर ये सोच ले, हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं। आपने शायद अफर्मेशन बहुत यूज़ किया है, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आपने यहाँ पर काम किया है। पॉइंट नंबर 1 कि आपने शायद बहुत कुछ, शायद हो सकता है आपको समझ हो, इन सब चीज़ों की जानकारी हो, इन सब चीज़ों की आपको, तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम बार 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 रिपीट करते हैं वो हमारे अचेतन मन में बैठ जाती हैं और फिर वो सारी चीज़ें हम उसी के अनुसार, उसी की तरह हम काम करने लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से ऐसी हमारी एक भावना वो ऐसी बन जाती है। ये इसकी बहुत पावरफुल शक्ति होती है इस अवचेतन मन की हमारे ऊपर। ठीक है, जो हम बाहर कहते हैं ना कि हम अगर नेगेटिव हैं, अगर नेगेटिव 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 सोचने लग जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी फिर ऐसी ही होने लग जाएगी। आप ये 5 दिन आप करके देख लीजिए। आप ये 5 दिन ये अफर्मेशन कीजिए कि हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। आप इस चीज़ को रिपीट करिए बार 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 बार। लिटरली आप खुद उस चीज़ को महसूस करने लग जाओगे, आप खुद उस चीज़ को फील करने लग जाओगे, हाँ वाकई में हूँ ऐसा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। अगर आप उसके ही अपोजिट आप सोचोगे कि हाँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, तो आप 5 दिन सोचो उस चीज़ को, आप खुद उस चीज़ को, उसी चीज़ में डूब जाओगे, उसी चीज़ को। फिर ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जादुई शक्ति होती है। तो लिटरली आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा और एक आपका सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अफर्मेशन दी है उन सब चीज़ों को निकलने से बाहर होने के लिए, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ पर आप बहुत लंबी लंबी कहते हैं ना कि बहुत कुछ बड़ा चल रहा है आपके अंदर। यहाँ पर बिग 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 चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सब कॉन्शियस माइंड में, और लिटरली वो सिर्फ आप ही की उससे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक रेडी हो, एक्शन लिया है आपने कंफर्म कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है, तो बस वो कहते हैं ना आपका सब कॉन्शियस माइंड भी आप अब वही सब चीज़ें आपको रिटर्न में यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, आप लाइट की तरफ हो, प्रकाश की तरफ हो, डेफिनेटली आपको किसी चीज़ का मुझे यहाँ पर डर और भय यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है पहलवान आपके लिए। ठीक है, आपके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है ना कि हाँ यहाँ पर डगमगा जाओगे, यहाँ पर कुछ हिल जाएगा, या कुछ आपका कुछ साथ में कुछ चीज़ें भी हैं आपकी जैसे, तो वो चीज़ें अगर आपसे गुम हो जाती हैं तो नहीं, वो सब चीज़ें भी नहीं हैं आपके अंदर। बेफिक्र होके आप आराम से रिलैक्स होके आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। पायल 1 आपकी एनर्जी भी मुझे काफ़ी बहुत बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अब कहते हैं ना कि निकल जाना, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में रहकर और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए निकल के जाना। और लिटरली आपने बहुत एक साइकिल को कंप्लीट किया है और एक नई साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। वो कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, न्यू विज़न है आपके अंदर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू सक्सेस है आपके अंदर। ठीक है, विमन होल्डिंग अ कॉइन,
यहाँ पर देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि मैं बताऊँ पास्ट में आपने बहुत मनी रिलेटेड या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद ऐसा फील कराया होगा, या आपके साथ कुछ हुआ होगा ऐसा जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझते थे, या शायद आप अपनी पावर को शायद जानते नहीं थे, समझते नहीं थे कि आप क्या चीज़ हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम बड़ा सोचने, कहते हैं ना हमारी सोच हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ पॉइंट नंबर 1 कि मतलब सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो, ओके, पॉजिटिव सोचो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतनी एनर्जी ब्रह्मांड में जाएगी, और उसी चीज़ को हम रिएक्ट करने लगते हैं, हम खुद से रिएक्ट करने लगते हैं। ये होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो कहीं ना कहीं आपको जाने अनजाने, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आपने जाने अनजाने उस चीज़ का यूज़ किया है। डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही है अब कि मुझे एक बहुत पावरफुल एक पर्सनैलिटी यहाँ पर अपनी खुद की यहाँ पर बनानी है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर एक वापस से लेकर आना है, ठीक है, ताकि मैं वो चीज़ें जो मैं फेस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ वापस से वो मेरी लाइफ में रिटर्न ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर बड़ा करके आप काफ़ी अपने आप को प्रूफ यहाँ पर कर रहे हो, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर फाइनेंशियली रिलेटेड मुझे नज़र आ रही हैं, और काफ़ी उस चीज़ के साथ आप हैप्पी हो, खुश हो, इंजॉय कर रहे हो। और डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ कर्मा करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसमें हमें सक्सेस मिलती है, ओके, तो हम उस चीज़ों को जो इंजॉय करते हैं, उस चीज़ को हम अपने आप को बताते हैं कि हाँ फाइनली हमने करके दिखाया वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी यही चल रहा है कि आपको एक बहुत कुछ बड़ा करना है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में आपको उभर के यहाँ पर बाहर आना है, ठीक है। आप, ये आपकी सोच है, ये आपका एक नज़रिया है, और आपकी खुद की, कहते हैं ना कि जब हमारा खुद का माइंड सही डायरेक्शन में चल जाता है, कहीं ना कहीं पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, और वही कन्फ्यूजन आपको, वही दुविधा वो वहीं घुमाती रहती थी शायद आपकी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो सब चीज़ें लिटरली बाहर निकली हैं, और आपने अपने आप को क्लियर किया है कि हाँ मुझे इस पाथ पर ना चलकर मुझे इस पाथ पर चलना है, इस जर्नी पर ना जाकर मुझे इस जर्नी पर चलना है, जहाँ पर आपने एक, कहते हैं ना, सही डिसीजन ले लेना, सही राह चुन लेना। तो पॉइंट नंबर 1 वही मैं आपका यहाँ पर देख रही हूँ कि जब हम सही दिशा में होते, सही राह पर होते, सही पाथ पर होते, डेफिनेटली वहाँ पर हमें सक्सेस मिलती है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी यही सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत आपके मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है, वर्क करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप पैसे को लिए बैठे हो, यहाँ पर दिल को लिए बैठे हो। तो डेफिनेटली आपने, है ना, कहते हैं कि जब आपने ये, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसी सारी तमाम चीज़ों को आपने निकाल के रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से आप खुद ही कंफ्यूज्ड थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो पाइल नंबर 1 आपने, है ना, वो सारी चीज़ों को आपने साइट, ओके, एक अपना रास्ता चूज़ कर लेना, और डेफिनेटली आप जो हो उसको यहाँ पर क्लियर करके बताना। कहते हैं ना कि जब हम क्लियर होते हैं, ठीक है, हम अपनी चीज़ों के लिए क्लियर हो जाते हैं, तो हम एक, कहते हैं ना कि क्लियरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कन्फ्यूज़न, यकीन मानिए, कन्फ्यूज़न इंसान को आगे कभी नहीं बढ़ने देता है। तो आपने उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकले हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप, है ना, बहुत जो आप हो, आप, है ना, बहुत एक ऐसे पर्सन हो कि जिससे आप, है ना, लोग बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी आपसे प्यार करते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ यहाँ पर
आते हैं। ठीक है, ये खुद मैं आपको ये बताऊं कि आप पे ना शायद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है, बहुत प्यार किया है अपने आप से, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, सबसे पहले कुदरत भी यही बोलता है, बच्चे पहले अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। यहाँ पर मैंने तुमको तुम्हारे लिए भेजा है, किसी और के लिए यहाँ पर नहीं भेजा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्वार्थी हो जाना, नहीं। ये कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं होती। आप सोचोगे क्या दीदी, सरला दीदी दो बातें बोल रहे हैं, मैं दो बातें नहीं बोल रही हूँ, उसमें एक ही मीनिंग है। ओके, यहाँ पर हम अपने आप के लिए जीना, आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिलता है? पॉइंट नंबर 1, आपका सेटिस्फेक्शन इसी में ही है कि आप पहले अपने आप को प्रूव करो, फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करो। ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, आपने कहीं ना कहीं आपकी एक पहले शायद मासूमियत, जो कहते हैं ना मासूमियत शायद छुपी हुई थी, तो वो यहाँ पर बाहर निकल के आ रही है। आप अपने आप को यहाँ पर एक बताने वाले हो, उभार के यहाँ पर लाने वाले हो कि आप चीज़ कौन हो। ठीक है, यहाँ पर आपका दिल जितना प्योर है ना, उतने ही आपकी चीज़ें, आपका काम, आपका नज़रिया वो भी उतना ही प्योर हो सकता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ, और एक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को शायद इमोशनली हर्ट थे, और बहुत ज़्यादा आपने शायद उन सब चीज़ों के लिए पेन लिया था, दुख दर्द लिया था, लेकिन आपने शायद उन सब चीज़ों को अपने आप को हील भी किया है। जो कि मैं पहले ये 3rd या 4th टाइम बोल रही हूँ कि पास्ट में आपने आपके ऐसी चीज़ें दबी हुई थी ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि आगे बढ़ना तो मुश्किल, और पीछे और पीछे, और अपने आप को दबा देना। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मैं यहाँ पर मुझे इस तरह की कोई नज़र नहीं आ रही हैं आपके लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। 4th चक्र आर्कएंजल रेफेल, बिल्कुल हीलिंग। पाइल 1 में आपको मतलब पूरी रीडिंग में जो स्टार्ट करी है इसी कार्ड से मैं आपको बता रही हूँ। पास्ट में बहुत आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है, अपनी तमाम एक बहुत चीज़ों को आपने हीलिंग दी है अपनी, कहते हैं ना एक बहुत सारी चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में गंदी चीज़ों को उसको पानी से उसको धो देना, अपने आप को कहते हैं ना रिलीज़ कर देना, हील करना अपने आप को, जो आपको आगे बढ़ने से शायद रोक रही थी। एक रेफेल होते हैं हीलिंग के। ओके, यहाँ पर हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा से आप बहुत ज़्यादा शायद पास्ट में आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड, और जो कि इमोशनल होते हुए और रिलेशनशिप में आपने शायद बहुत ज़्यादा पेन लिया अपने दिल पर, वो कहते हैं ना बोझ, एक काफ़ी बोझ था आपके दिल पर। और लेकिन यहाँ पर अपने कहते हैं ना कि जब हमारे साथ प्रभु होते, परमात्मा होते, एंजल्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें रिलेशन को लेकर, या किसी ने आपका दिल दुखाया तो वो बहुत चीज़ें आपकी हर्ट कर रही थी, आपको परेशान और दुखी कर रही थी, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने ऐसी चीज़ों को आपने निकाल दिया है जो आपको पीछे की तरफ लेके जाती थी। आपका सिर्फ एक नज़रिया आपका सटीक है, सिर्फ आगे देखना, कुछ बड़ा यहाँ पर करना। ठीक है, यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या चीज़ें हैं। आपकी हीलिंग यहाँ पर कहते हैं ना हीलिंग भी हुई है, और बहुत यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, और अपने आप को यहाँ पर प्रूफ कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एक कोई भी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र नहीं आनी। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपने
पहले आपके पास्ट में आपको मतलब वो कहते हैं ना, लिटरली आप बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे। आपने उस जर्नी को और उस साइकिल को यहाँ पर आपने कंप्लीट किया है, और आप अब आपके उस सबकॉन्शियस माइंड में उसका कोई दुख, दर्द, घाव या कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया था। बहुत ज़्यादा आपने एक पेनफुल साइकिल को कंप्लीट यहाँ पर किया है, और अब आपको सिर्फ आप आगे की तरफ देख रहे हो। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एंजल्स, एक अपने कैरियर से रिलेटेड आप अपने ऊपर यहाँ पर फोकस लगा कर बैठे हुए हो, ठीक है। और आगे के बारे में प्लान करना, आगे के बारे में सोच लेना, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आप सिर्फ अब आपके अंदर यही चीज़ें हैं। आपका एक जो एक कहते हैं ना कि जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी होती है, एक उसमें सही चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती है ना, और सही चीज़ों को जब वो सोचता है, यकीन मानिए आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि ये मन होता है ना, ये मन एक लिटरली आप ही की सोची हुई समझी हुई साजिश, जिसे आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या किस वक्त क्या सोच रहे हो, और उसका इफ़ेक्ट आपके उन सब चीज़ों पर आता है। लेकिन आप इतने पॉजिटिव हो रहे हो, इतने आप आगे की तरफ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, तभी आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बैठी हुई, और लिटरली आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। एक डेफिनेटली आपको अपने कैरियर प्लेस पे अब आपको एक सफलता आपको कुछ चीज़ों के थ्रू यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत सारे वर्क आप काम कर रहे थे एक साथ, और बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में आप काम करते हुए भी उसमें एक सक्सेस को शायद आप ले नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप बहुत जल्दी किसी एक सक्सेस की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। वो कहते हैं ना कि हाँ मैंने किया तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो, और लिटरली आप हार्ट से भी, दिल से भी बहुत ज़्यादा टूटे और बिखरे हो। पाइल 1, तो पाइल 1 आप है ना, मैं क्या बोलूं अब आपको, क्योंकि मैं अब आपको कितनी बार बोलूं, फिर कमेंट्स में आता आप एक ही बात को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही वो सब कुछ बोल देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत मेजर चीज़ों को, पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ों को आपकी टूटी है, बिखरी है, वो कहते हैं ना, क्योंकि वो किया गया है आपके साथ, ओके। ताकि नया कुछ आप करो, अपने लिए करो, यहाँ पर नया कुछ करना था आपको, बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर करना था आपके कैरियर प्लेस पे, और आप कौन हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर टावर का कार्ड है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा पेन सिचुएशन में रहे हो आप। यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी को हैंडल करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और डेफिनेटली आपने अपनी हीलिंग की है। हीलिंग आपने की है अपनी माइंड पर, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पर, ठीक है, अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना, ठीक है। उस चीज़ को फोकस करते हुए आप डेफिनेटली आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बहुत पावरफुल है वो, ओके। इसको जितना पॉजिटिव रखोगे ना आप है ना, ये लगा लो आप कि आपको अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर कुछ चीज़ें आपकी तरफ ऐसी आती है ना कि जिसके लिए आप थोड़ा सा, मानो किसी ने आपको, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो पाइल 1, अगर आप किसी को, कोई आपको हर्ट भी करता है ना, तो अगर हर्ट कर दिया, उसने कुछ बोल दिया आपको, ठीक है, और आपने उस चीज़ को बार बार रिपीट करा ना, तो यकीन मानिए आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाके बैठ जाती हैं चुपचाप, और फिर वही उस सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी एनर्जी पर आता चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से आपको सेफ रखने की अपने आप को ज़रूरत है। उस एनर्जी, उस पर्सन, उस प्लेस, उस जगह से आपको अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेफ रखोगे ना, उतने आपकी एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी, और उतनी ही ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आप यूज़ कर पाओगे, और सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा पाओगे।
ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम बार बार जब सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो स्टोर हो जाती हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि जब हम दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और कहते हैं कि कोई हमें, अगर आपको कोई अपना दुख दर्द या पीड़ा भी सुनाएगा ना, तो आप उसमें भी आप उस चीज़ को भी आप, मैं बता दूं आपको, सॉरी, कि अगर उस चीज़ को भी आपने ज़्यादा दिल से लगा लिया और गहराई से सोच लिया, तो वो चीज़ें भी आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में आपके बैठ जाएंगी। क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो, दूसरों की एनर्जी को आप पिक कर लेते हो। ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों से आपको सेफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिल है ना बहुत प्योर है, ममता से भरा हुआ है आपका दिल। और हर किसी को अपने आप के लिए रेडी हो जाना, हर सिचुएशन में अपने लिए रेडी हो जाना यहाँ पर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। और अगर आपके शायद लॉन्ग हेयर हैं, अगर आप शायद उनको ओपन करके रखते हो, तो शॉर्ट हो या हेयर हो, लॉन्ग हो, तो उनको थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना पोनी बना लो आप, या उनको कहते हैं ना थोड़ा सा अपने हेयर को केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपकी शायद उन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको नज़र वज़र लग सकती है उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, और थोड़ा सा बस अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए। ओके ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जो कि दोनों ही इमोशनल हीलिंग, प्यार, ऑफर। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत जल्दी लोगों की तरफ बहुत जल्दी, मतलब इमोशनल हो, बहुत जल्दी दिल से लोगों को अपना मान लेते हो, अपना समझ लेते हो, और बहुत जल्दी लोगों को कहते हैं ना, कोई भी किस इंटेंशन से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उनकी तरफ बहुत प्यार से आप आगे की तरफ जाते हो। ठीक है, यहाँ पर तो बोला जा रहा है आपको कि आपको थोड़ा सा समझना है कि आप कहाँ जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो। थोड़ा सा मैं यही कहूँ कि अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, किंग ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली आप एक कहते हैं ना कि जिस चीज़ की अभी तक आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या आप कुछ बड़ा करना चाहते थे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, आप कहते हैं ना कि शायद ऐसा जीवन जीना आपको था कि आप किसी चीज़ की, मुझे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और काफ़ी उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सोच विचार यहाँ पर आप करते थे पास्ट में, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी एनर्जी में बैलेंस देख रही हूँ, और लिटरली आप अपने ऊपर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बनाते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। लेकिन थोड़ा सा आपको सेफ रहने के लिए बोला जा रहा था कि आपकी एनर्जी जो है वो बरकरार यहाँ पर रहे। ठीक है, किंग ऑफ व्हील्स, जो कि ट्रेडिशनल टेरो कार्ड में किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, उन सब चीज़ों में बंधा हुआ सा अपने आप को महसूस करता है। ठीक है, उन सब चीज़ों में ही अपने आप को, उसी घेरे में अपने आप को रखना, और कुछ चीज़ों से नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हो, अपनी एनर्जी को, और पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों में बंधने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है अपने आप को। ठीक है, इंजॉय करना है, खुश रहना है, क्योंकि आपकी एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये जर्नी आपकी बहुत पॉजिटिव है। तो जितना ज़्यादा आप घूमोगे, इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस भी कर पाओगे। आप सोचोगे कि एक जगह ही बैठकर काम करना है या कुछ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है ऐसा। ठीक है, कहते हैं अपने आप को भी खुश रखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। ये सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, देखते
देख लीजिए। यहाँ पर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने किसी, जो मैं बोलूँ कि एक मेजर चीज़ों से आप निकले हो, बहुत शिफ्टिंग की है आपने, कहते हैं ना कि हाँ, बहुत एक शिफ्ट अपने आप को करना और एक नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेकर आना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर पाइल नंबर 1, लेकिन आपने किया। आप ऐसी परेशानी से आपको एंजल्स ने, क्योंकि ब्रह्मांड परमात्मा कहीं ना कहीं आप उनसे शायद वंचित थे पास्ट में, लेकिन जब कहते हैं ना विश्वास जब बनता है तो वो धीरे धीरे ही बनता है। तो आप पाइल 1, आपके साथ भी वही सारी चीज़ें हैं। शायद बहुत सारी चीज़ों से आप बेखबर थे, लेकिन लिटरली आपको समझाया गया, बताया गया, ठीक है, और आपको रास्ता यहाँ पर दिखाया गया। तो अभी आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपको लिटरली आप सही रास्ते पर हो। एक आपके अंदर एक जादुई मतलब एक पावर है कि हाँ, अच्छा सोचना है, अच्छी जगह जाना है, अच्छा कुछ करना है और बड़ा कुछ यहाँ पर करना है। क्यों? क्योंकि आपको गाइडलाइंस प्रॉपर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और आपको गाइडलाइंस जब मिलती है और पॉजिटिव मिलती है तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और फिर हम सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाते हैं। आपका यहाँ पर थ्रोट चक्रा, जो कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक था, लेकिन अब यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा हील किया जा रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो कि आपके अवचेतन मन में अभी क्या चल रहा है, क्या स्टोर है। तो बहुत पॉजिटिव है, इसी तरह से पॉजिटिव रहो और अपने आप को और प्रूफ करो। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये यिंग येन का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या स्टोर हो रखा है जिसे आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पर। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसने किया है उसे थैंक यू, जिसने नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर करें यहाँ पर। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपका अवचेतन मन, ओके, जिसे हमें पता ही नहीं होता है कि जाने अनजाने हम अपने अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या भरते चले जा रहे हैं, ओके। एक होता है कि हम प्लान करते हैं, पहले से चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, ठीक है। और सब कॉन्शियस माइंड की बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप है ना, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी बैलेंस लग रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जितने आप इमोशनल हो उतने ही आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है। कहते हैं कि जब हम अपनी दोनों साइड को, ओके, हम जितने हम ममता से भरे होते हैं ना उतने ही हम प्रैक्टिकल होते हैं, तभी हमारी लाइफ और हमारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो पाती हैं। तो लिटरली मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी को यिंग येन यानी शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम, ओके, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपकी बैलेंस मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। और शायद पास्ट में आपके अंदर काफ़ी एक धुंधलापन था, एक क्लियरिटी नहीं थी, चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ सकता हूँ। शायद हो सकता है कि आप कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें वही जाती हैं जो एक बार हमने बस सोच लिया कि हाँ, मैं कैसे इन सब चीज़ों से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है और क्या है ऐसी चीज़ें जिससे कि मैं इस परेशानी से या इस दुख दर्द से मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो पाइल 2 आपके लिए यही है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी बहुत सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है, जान लिया है और एक क्लियरिटी है जो आपके अंदर एक साफ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडलाइंस आपको मिली है
ठीक है। और उसके ऊपर आपने शायद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वर्क कर लेना अपने ऊपर, काम यहाँ पर करते हुए, तभी आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बैलेंस नज़र आ रही है। यहाँ पर आपका है ना वाटर साइन और सेक्रल चक्रा, ओके, सेक्रल चक्रा और वाटर साइन दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। वाटर क्या होता है, देखो पानी होता है, इमोशनल का होता है, भावनाओं का होता है, और सेक्रल चक्रा हमारा वही होता है कि सेक्रल चक्रा हमारे रिलेशन का होता है, हमारे प्यार का होता है, हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी, जिसे हम चाहते हैं, ठीक है, जिससे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी एक बहुत क्लियरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे एंजल ओरेकल कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि क्या है आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन मन में क्या चीज़ें स्टोर हैं अभी आपके अवचेतन पाइल टू के लिए। अवचेतन मन के अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। कार्ड आना चाहता है, ओके, द थिंकिंग वुमन, बिल्कुल। यहाँ पर देखो पास्ट में है ना आपके सब कॉन्शियस माइंड में, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बोल ही रही थी कि पास्ट में क्लियर नहीं थी चीज़ें और बहुत ज़्यादा आपको एक धुंधलापन और क्लियरिटी नहीं थी, जो कि मैंने इस कार्ड से भी डेफिनेटली वही है कि आपकी एनर्जी पहले पास्ट में शायद आपकी बैलेंस नहीं थी। आपके सब कहते हैं ना कि बस एक बार आपको सोचने की देर है, फिर वो सब चीज़ें, वही सब चीज़ें हम उसी एनर्जी में चले जाते। शायद आपने है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना, और ओवर थिंकिंग मतलब मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों के लिए सोचें या कुछ ऐसी चीज़ों के, यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग रही है और बहुत ज़्यादा सोच विचार रहा है सिर्फ अपने आप को सही करने के लिए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ पर रही है। आपने शायद अपने ऊपर, जो कि मैंने इस कार्ड से बताया था, बहुत यहाँ पर काम किया है कि मुझे किस तरीके से और अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करना है, किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं समझते हैं, आपकी चीज़ें मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक खालीपन समझ रहे थे कि हाँ मेरे अंदर क्या है ऐसी चीज़ें जिसे मुझे जानने की, समझने की ज़रूरत है, कि एक लिटरली आप है ना एक हर्मिट के मोड में गए थे शायद, और बहुत आपने कहीं ना कहीं से एक ज्ञान अर्जित करा है, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम किया है, वो सिर्फ इसी के लिए कि आपको आगे बढ़ना था और आपको आगे की तरफ यहाँ पर चलना था। आपने जो चीज़ें सोची, आपने जो चीज़ें आपके सब कॉन्शियस में डालने की कोशिश करी कि हाँ मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का शायद प्रेशर भी आया है आपके ऊपर, और काम करते हुए काम किया है, ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, लेकिन उसकी चीज़ का शायद प्रेशर भी लिया होगा आपने अपने ऊपर। तो आपके लिए वही है कि एक कहते हैं ना अपने लिए काम करना, अपने लिए समय निकालना, अपनी चीज़ों के साथ जुड़ जाना यहाँ पर, और बहुत मेहनत करना, लेकिन उस बीच शायद आपकी एनर्जी भी इनबैलेंस रही, क्योंकि आपको है ना जानना था, समझना था, क्लियरिटी आपको अपने अंदर यहाँ पर लानी थी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर मिली है, ओके। अब आपके अंदर एक क्लियरिटी है, एक कहते हैं ना जो बादल एक धुंधले आपको नज़र आ रहे थे कि हाँ मुझे किस फील्ड में आगे क्या करने की ज़रूरत है, और वो जब हम कहीं से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए या समझने के लिए या जानने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी यही सब चीज़ें हैं कि अभी मुझे और बहुत सारी चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका सब कॉन्शियस माइंड में अभी है हार्ड वर्क और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए चीज़ों से ज्ञान लेना और नई नई चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी करना यहाँ पर।
एक कहते हैं ना कि आपने शायद एक बहुत नीचे सिरे से अपने आप की स्टार्टिंग की थी और आपको बहुत कुछ बड़ा चल रहा है आपके माइंड में, कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बड़ा है जो आपको करना कि आप शायद करने के लिए सोच रहे हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कार्ड से मैं लूँगी आपके लिए। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल आपके सब कॉन्शियस माइंड की बात करूं तो पाइल 2 आपने है ना, वो कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा, खुद हम जब रास्ता खोलने के लिए हम एक तैयार हो जाते हैं, हम खुद ही अपने लिए रेडी नहीं हो पाते। जब हम रेडी हो जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता वहाँ पर। तो आपकी जो आपका सब कॉन्शियस माइंड में अभी है और आपके लिए कुछ जो बड़ा करना, डोर टू स्पिरिट, आपको अपने लिए कुछ बड़ा यहाँ पर करना। डेफिनेटली आपके सब कॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, जो आपने सोच लिया है, डेफिनेटली वो आपके साथ यहाँ पर होगा। ओके, आपके लिए एक डोर यहाँ पर खोला जाएगा जिसमें से आपके लिए गाइडलाइंस आएगी, आपके लिए ब्लेसिंग्स आएगी। आपके सब कॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है अभी आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर आप लेके जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी है, एक प्यार है और स्पिरिट्स का आपको सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी सब यही चीज़ें अभी हैं आपके अंदर, क्योंकि आपने ना अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है यहाँ पर। ठीक है, डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली आपने जब कहते हैं ना जब हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं ना, कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं और एक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, एक पावर के साथ हम आगे, अड़चने कितनी भी हो, रास्ता कितना मुश्किल भी हो, ठीक है, लेकिन हाँ जब हम सोच लेते हैं कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है तो फिर वहाँ पर आपने शायद बहुत इस चीज़ के लिए एक बार बार अपने अंदर वो चीज़ें डाली हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो गेट ओपन हो रहा है आपके लिए, जहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स का सपोर्ट है और आपको फाइनेंशियली, शायद आपको फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत थी और आपने बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए ऊपर काम किया है। तो बस आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी है कि हाँ मेरे लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अवसर, कुछ मौके यहाँ पर आ रहे हैं, लिटरली आ रहे हैं मेरी तरफ। ठीक है, बहुत आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को बहुत तगड़ा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आप है ना आपके अंदर, क्योंकि कहते हैं कि परेशानियां और मुश्किलें और हार्डनेस ईश्वर उसी को देता है जिसके लायक वो होता है, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर। ठीक है, वो भी कुदरत भी जानता है कि किसको कहाँ पर क्या चीज़ें देने की ज़रूरत है। ओके, तो क्योंकि आप है ना, आपके अंदर एंजल्स की तरफ से तो है ही स्ट्रेंथ आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत है यहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक ऐसी एनर्जी को आपको अट्रैक्ट किया है ना, कि जिसकी वजह से आप है ना डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि हर चीज़ का ज़रूरत थी आपको, बहुत ज़रूरत महसूस करना किसी ऐसी चीज़ के लिए, अपने आप को ज़रूरत महसूस करना कि हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज़ करनी है और मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया क्रिएट यहाँ पर करना है। उस चीज़ के लिए सोचा भी है, काम भी किया है। ठीक है, शायद करते करते आपकी एनर्जी भी इनबैलेंस हुई होगी वहाँ पर, लेकिन बहुत बैलेंस करते हुए, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। आपका सब कॉन्शियस माइंड अभी आपके अंदर यही है कि आपके लिए बहुत, आपके स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए एक दरवाज़ा यहाँ पर लिटरली खोला जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, एप्रिशिएशन। डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक आपके अंदर है कि आपको बहुत ज़्यादा जो आपने काम कर रहे उसके लिए आपको है ना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको शाबाशी यहाँ पर मिलने वाली है। एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को यहाँ पर एक बहुत कुछ यहाँ पर एक बदलाव, चेंज
आप अपनी लाइफ के साथ यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर आप कर रहे हो। अब वो भी आपने है ना, अब बहुत यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी यही सब चीज़ें बैठी हुई हैं कि हाँ, मेरे लिए बहुत कुछ बड़ा होगा, अभी जैसा कुछ है उससे बहुत कुछ अलग चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेटर होंगी। यहाँ पर कहते हैं ना, पॉजिटिविटी और अफर्मेशन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ चीज़ें होने लगती है। तो डेफिनेटली पाइल 2, आप है ना सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखो यहाँ पर, और उसी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीज़ें बैठेंगे और आप उसी की तरह आप रिएक्ट करने लग जाओगे। डेफिनेटली आपने सोचा होगा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, मुझे अपनी चीज़ों को खुद ही सुधारना है और खुद ही बेटर करना है। यहाँ पर जब आप ये सोच लेते हो तो हम वही सब काम यहाँ पर करने लगते हैं, और फिर क्या होता है, एंजल्स यूनिवर्स हमें फिर उस चीज़ के लिए शाबाशी यहाँ पर देते हैं, क्योंकि आप है ना, आप एक शेरनी की तरह हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अकेले में बैठकर सोच, पास्ट में बहुत ज़्यादा शायद क्लियरिटी नहीं थी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अधिकतर टाइम आपने सोच विचार माय गॉड, मैं बोल ही रही हूँ, उससे पहले कार्ड्स निकल आया। बहुत ज़्यादा आपने टाइम शायद सोच विचार करने में आपने लगाया है। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो वो एक एंजाइटी है ना कहीं आपको रोक रही थी उन सब चीज़ों से। एक आपकी जो एनर्जी इनबैलेंस थी पास्ट में, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, और जो सोच विचार करते रहते थे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीज़ें आपकी फिर आप उसी तरह से आप रिएक्ट करने लगते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम उठते हैं, अपने लिए कुछ बड़ा करते, सोचते, तो फिर हम धीरे धीरे उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत थी फाइनेंशियल, अपने करियर से रिलेटेड, आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए ऊपर सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना यहाँ पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप है ना ओवर थिंकिंग में आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकाला, वो इसलिए क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, और जब हम क्लियर नहीं होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। किसी चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और इतना टाइम लगाया कि आपने शायद ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाया, और वहाँ से शायद आपको मिला कुछ नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ से अब देखती हूँ तेरों से आपके लिए, देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें बैठी हुई हैं। द हायरोफेंट, बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए हायरोफेंट फर्स्ट कार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर एक समय यहाँ पर बिताया। कहते हैं कि जैसी हम आपकी शायद एनर्जी ऐसी जगह लगी है, आपका अधिकतर टाइम ऐसी जगह लगाया है आपने कि बहुत ज़्यादा अकेले में अपने आप को रखना, सोच विचार करना। ठीक है, और आपकी उसकी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर रुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो रुकी इसीलिए थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, और बहुत ज़्यादा उसमें थे कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, एक कन्फ्यूज़न था, उसी की वजह से आप अपने आप को इनबैलेंस यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द चैरियट एंड किंग ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली एक जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पर कहते हैं फिर आपने अपने आप को यहाँ पर बैलेंस किया, और फिर से अपने आप को एक अपनी पावर में यहाँ पर लेके आए अपने आप को कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, मुझे इस सिचुएशन में रहना नहीं है। ठीक है, फिर आपने अपनी जो भी सिचुएशन थी उसके ऊपर वर्क करना, उसके ऊपर ज्ञान लेना, उसके ऊपर नॉलेज लेना। यहाँ पर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, करियर में हो तो मेहनत कर लेना। ओके, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। और एक कहते हैं ना, समय का पहिया फिर से घूम जाता है, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अभी तक आप नेगेटिव चीज़ों को सोच विचार कर रहे थे, और नेगेटिव ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी हुई, लेकिन जब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, हम अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं चीज़ों के प्रति, और बैलेंस हो जाती है चीज़ें, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और एक
बैलेंसिंग एनर्जी हमारे अंदर आने लगती और फिर हम कॉन्फिडेंस से और पावरफुल एनर्जीज के साथ हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी यहाँ पर कर लेते। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात मैं यहाँ पर करूँ पाइल 2, तो अभी आप काफ़ी चैरियट एनर्जी में हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो, हर चीज़ को लेने के लिए रेडी हो आप, और डेफिनेटली एंजल्स का सपोर्ट है यहाँ पर, हर तरह की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके अंदर नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप उन सब चीज़ों को आप बार बार यही सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें स्टोर हैं। तो पाइल 2, और तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।